हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल क्या होते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों होता है? जब कोई इलेक्ट्रोड, सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, किसी भी मेटल का हो सकता है, तो इसके वजह से जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो तो उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दे देते हैं। और इसका फिर एक रेफरेंस मान करके बना करके और फिर हम मेजरमेंट भी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मेनली यहाँ पर हमने दो ऐसे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप करे हैं। पहले को समझते हैं। एक ये आपका कोई भी इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड है और मेटल का इलेक्ट्रोड है, सपोज करो जिंक का इलेक्ट्रोड है आपका। अब जिंक इलेक्ट्रोड किस में डिप होगा? इसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में। जैसे आपका जिंक सल्फेट होगा, जिंक क्लोराइड हो गया, इसी का कोई आयंस वाला सॉल्यूशन हो Zn+2 जिसमें जो कंटेन करता हो, उसी में आप इसको डिप कर दीजिए। तो क्या होगा वाटर जो होता है आपका पोलर नेचर का होता है, तो उसके अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से जो आपके जिंक है, जिंक में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के, जैसे हमने सिंपल वे में लिख दिया है कि मेटल आपका जो था, मेटल से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और N+ चार्ज मेटल पर आ गया। आप जिंक के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आपका जिंक से दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिंक सॉलिड फेज में निकल जाएगा और Zn+2 एक्वस आपका बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके जो आयंस में प्रोड्यूस हुए Zn+2, ये आयन Zn+2 क्या होंगे, इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। Zn+2 जो इलेक्ट्रोड का था वो आपके सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब बाकी जो आपका पोर्शन बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, ये वाले कहाँ रह जाएंगे? इसी इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएंगे। देखो हमने इसी इलेक्ट्रोड पर दिखाया है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो आपका इसी सॉल्यूशन में रह गया और जो आगे आपके आयन थे ये आपके सॉल्यूशन में चले गए। तो इस वजह से जो आपका अब इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। ये आपने कोई सपोज करिए कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रखी है। कॉपर के इलेक्ट्रोड में अब आप यहाँ पर उसी के आयंस का कोई सॉल्यूशन लेंगे, तो सपोज करिए कि आपने जो सॉल्यूशन लिया वो कॉपर सल्फेट का है या किसी और कॉपर के आयंस का आप ले सकते हैं। ये आपका कॉपर+2 उसमें प्रेजेंट होगा। तो जब ये आपका कॉपर+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और कॉपर के फॉर्म में कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, अब आपका जो रिएक्शन होगा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से होगा कि कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये आपका कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका अब क्या होगा, जस्ट जिंक का अपोजिट, उसमें Zn+2 क्या हो रहे थे, देख लीजिए कि आपके सॉल्यूशन में जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ सॉल्यूशन में जा रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लेकर के और मेटल कॉपर सॉलिड बन रहा है। अब बचा क्या यहाँ पर, कॉपर+2 आयन यहाँ पर बचे, जो पॉजिटिव चार्ज वाला था वो आपका बचा। अब वो सारे के सारे ये देखो इलेक्ट्रोड में आपके बचे रह गए। तो इस वजह से इस सॉल्यूशन के रेफरेंस में, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आपका इलेक्ट्रोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जिंक वाले के केस में जो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पर चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज था। तो अब ये आपके पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब ये आगे मेटल के नेचर पर डिपेंड करते हैं कि कब आप पॉजिटिव चार्ज होगा, कब नेगेटिव चार्ज होगा। अब हाईली कौन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, कौन से कम रिएक्टिव मेटल हैं। आपके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेनली होते हैं, इनको ये एक की बात नहीं की जा सकती है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम अकेले पर इस पर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया ये बता ले जाएं, तो ये हम नहीं बता सकते हैं।
डायरेक्ट रूप में, तो हम लोगों को क्या होती है कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसी को हम बना लेते हैं, ऐसा बनाते हैं कि जिसमें प्रेशर जो हमारा हो वो कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और जो टेम्परेचर हमारा हो वो कितना हो, वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। और जो हमारा कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का, वो कंसंट्रेशन कैसा हो, 1 मोलर हो, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दोनों में डेवलप्ड हुए वो कितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो इन्हीं बातों पर डिपेंड करते हैं कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये 1 मोलर है, 2 मोलर है, 5 मोलर है, 0.5 मोलर है, या फिर इसकी नेचर कैसी है इलेक्ट्रोड की। तो ये 3 बातों पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और जो आपने यहाँ देखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन 3 बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करती है। तो अब हम लोग इनको फिक्स करके, ये आपका कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, ये स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है टेम्परेचर प्रेशर। अब इस पर हम क्या करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस बना लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड को जब रेफरेंस बना लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में उससे जोड़ करके वो हम दूसरा जो यहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है लिया गया है सॉल्यूशन में, उसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं, यूज करते हैं, मेनली हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जनरली हम प्रेफर ज़्यादा यही करते हैं, या फिर किसी को SHE या NHE कहा जाता है। NHE मीन्स नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये होता कैसे है, पहले बनाते कैसे हैं, एक आप कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में आप क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे किसी एसिड का, जो कि 1 मोलर का हो आपका वो सॉल्यूशन। अब उसमें क्या करेंगे, एक ग्लास का, ये देखो ग्लास के सेटअप से इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कवर कर देते हैं, और एक प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। प्लैटिनम ब्लैक जो क्या करता है, अभी हाइड्रोजन जो यहाँ से इनलेट होगी एटमॉस्फेयर से, उसे वो एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगा। और एक प्लैटिनम का ही इलेक्ट्रोड यहाँ से वायर जो होता है वो बेल्ट कर देते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। यही जो होगा, इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे के साथ में, दूसरे सेटअप के साथ में जोड़ देंगे, और उस पर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके रेफरेंस में हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन पास होकर आती है इसमें बबल के रूप में यहाँ पर ये निकल भी जाती है, जो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप जनरेट हो जाता है। वो आपका जो 2 हाइड्रोजन होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है, तो इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम का सेटअप होगा वो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसमें इक्विलिब्रियम डेवलप जनरेट हो जाएगी। अब ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में SHE हाफ रिएक्शन जो होती है, हाइड्रोजन आता है और H+ में टूट जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। और जो आपका अब ये H+ है सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का, अब आपके जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आए पास गुजर करके, और जो आपके सॉल्यूशन में H+ प्रेजेंट है, यहाँ से इस H+ और इस H2 के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पर आपका ये H2 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में आके टूटता है यहाँ एग्जॉर्ब होने के बाद, और फिर ये सॉल्यूशन का H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके इसमें H2 गैस में H2 में बदल जाएगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, आपका जो हाइड्रोजन H+ में बदल जाए, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, मीन्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस जो करेगी, वो यहाँ पर देख लीजिए। जब आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल या डायनियल सेल में हमने जब बात करी थी इस इलेक्ट्रोड की, तो हमने निगेटिव चार्ज बताया था। क्यों निगेटिव चार्ज बताया था, ये देख लीजिए, इसलिए निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा जिस इलेक्ट्रोड पर, उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं
जो H2 गैस है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एनोड पर होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.00 वोल्ट होगी। फिर जो आपका H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के और H2 में जो बदल रहा होता है, इसके लिए भी ये अब प्रोसेस क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गैन मीन्स की रिडक्शन प्रोसेस, और ये आपकी जो रिडक्शन हो रही है इसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी तो 0.0 वोल्ट में होगी। अब इसी को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से ऐड कर देंगे, और वो गैल्वेनिक ये हाफ सेल का सेटअप हमारा एक तैयार है, और इसी हाफ सेल के सेटअप को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से इससे किसी से भी जोड़ देंगे, तो हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो वो एक सेटअप तैयार हो जाएगा गैल्वेनिक सेल का। तो सारे ब्रिज के माध्यम को जोड़ करके और फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।